आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। हम पहुंचे हैं गांव थल। जी हां, जब भी जो पराली आपको महसूस होती है कि कहीं ना कहीं धुआं आपको नजर आता है, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि किसान जो है आग लगाता है अपनी फसलों को। लेकिन आज एक ऐसा गांव, जी हां, हम जिस गांव में आए हैं उसका नाम है थल और असंध का ये गांव है। और मैं दिखाना चाहूँगा ये पराली के गट्ठे। जी हाँ, जो किसान हैं सारे के सारे उन्होंने डिसाइड किया कि खेतों में जो पराली को है वो आग नहीं लगाएंगे। वातावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाली जो बच्चे हैं, जो उनका जीवन है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। क्योंकि आंखों में जलन होती है, जब आप सुबह बाहर निकलते हैं तो आंखों में काफ़ी जलन होती है, तो वो जो धुआं है वो पराली का है। काफ़ी किसानों को हम जब दिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि हम आग ना लगाएं। सिर्फ आग ही एकमात्र ऐसा हमारे पास उपाय है कि हम अपनी जो फसलों के अवशेष हैं, पराली है, उसको जलाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस गांव में थल में कि सभी किसानों ने डिसाइड किया कि हम अपने खेतों की पराली की जो है गांठें बनवाएंगे। ये शिक्षा कहीं ना कहीं कहाँ से वो प्रभावित हुए, हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व सरपंच हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इतने एकड़ में किस तरीके से जो है गांठें बनवाई है। तो विनम्र निवेदन आप सभी साथियों से कि इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा और भी जो है युवा किसान हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज असंध हलचल को अपने गांव में पहुंचने में धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव के गड्ढे बंधे हुए की रिपोर्ट जो है पहुंचाने के लिए या दिखाने के लिए हमारे गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं इनका अपने गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम बलविंदर सिंह सन ऑफ मलूक सिंह एक्स सरपंच है और मैं गांव थल का रहने वाला हूं। जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि इनका कोई समाधान नहीं है। कई लोग कहते हैं भी बाद में जो है ना खेत जुताई नहीं ठीक होती, बुआई नहीं ठीक होती, परंतु तकरीबन हमारे गांव में सभी लोगों ने ये गड्ढे बंधवाए हुए हैं और तकरीबन हमारे गांव की आधी बुआई हो चुकी है। किसी को कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई बोने की या कि किसी तरह की। क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। एक तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति नहीं कम होती और जो हमारे एडीओ सर जी हैं वो बार बार आके बताते हैं इनके बारे में, कई स्कीमों के बारे में भी। उनकी वजह से ही यह गांव में हुआ है 2-3 दफ़ा। पिछले साल भी हमारे गांव में लगभग आधे खेत के गड्ढे बंधे थे और इस वर्ष लगभग सारे ही खेतों में जो है किसानों ने अपने गड्ढे बंधवाए हैं और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनको आई। उनको गेहूं बोने की या किसी तरह से या गड्ढे उठवाने की मशीनों वालों ने जो है खुद अपने गड्ढे उठाए हैं। जिसने नहीं उठाए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये उनके लगाए हुए हैं। उन्होंने खेत का इसका किराया भी देना है और उठा के भी ले जाने हैं, बाद भी देंगे जितना एरिया उन्होंने लिया है और बाद में उठा के भी ले जाएंगे, इसको उठा कर ले जाएंगे। और दूसरी बात, इन गड्ढों के जिम्मेदारों को हमारे गांव में पिछले वर्ष जिन्होंने बंधवाए थे उनके 1000 रुपया किला के हिसाब से पैसे मिले थे। और अब भी एडीओ साहब ने आके गांव में प्रचार किया है भी जो गड्ढे बंधवाएंगे उनको पैसे भी मिलेंगे और 2-3 फायदे हैं। इसका फायदा ही फायदा है, अगर फायदा नुकसान कुछ नहीं है इसका। हाँ सरपंच साहब, 1-2 बार हमने वीडियो दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार तो किसान इतने गुस्से में आ जाते हैं, गालियां तक लिख देते हैं। भाई जब हमारे वो लिखते हैं कि हमारे पास कोई और उपाय है ही नहीं। कहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई, क्या आपने सोचा, क्या आपके मन में आया, किस तरीके से आपने गाँव को मनाया, वो बताएं। शुरू में हमारे गाँव में भी ऐसे ही था जी। जब एडीओ साहब आते थे तो कहते थे क्या करें इनका समाधान, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम कैसे गेहूं बोएंगे, इतने कैसे इस कबाड़े को कैसा इकट्ठे करेंगे, कैसा बोएंगे। परंतु अब लोगों के समझ में आ गया है, हमारे गांव के तो सभी किसानों के समझ में आ गया है इनके बार समझाने से। और अब सारा समझदार ना कोई गलत बोलता है। मेरे ख्याल में इसी सीजन में 3-4 दफ़ा एडीओ साहब ने मीटिंग ली है गांव में, किसी ने कोई गलत नहीं बोला, सब ने इनकी राय मानी है और इसी तरह गांव में जो है चल रहा है हमारे गांव में तो गड्ढे बंधवाने। आपकी तरफ से गाँव के जो आपका साथ दिया है, आप गाँव में गए हैं, एडीओ साहब गाँव में गए, तो आप क्या एक मैसेज गाँव को?
मैं तो गांव वालों को यही कहूंगा कि एडीओ साहब ने हमारे जो इन विचार जो दिए, इनके विचारों पर चले हैं, बहुत अच्छा किया है। और आगे भी इसी तरह इन्हें की जो मानते रहेंगे, जो अगर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के बारे में जो भी स्कीम आती है या जो कि इसी तरह का होता है, ये समझाते हैं, आगे समझाते हैं और गाँव वाले समझते हैं इस बात को। ये थे हमारे साथ पूर्व सचिव बलविंदर सिंह। काफ़ी अच्छे शब्दों में बताया कि जो ये गट्ठे बनाए गए हैं, पूरे गांव को एडीओ साहब की जो बात है वो समझ में आई है। और ये के पास आग लगवाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खेतों में जो बीज है गेहूं का, वो भी जो बिजाई लगभग हो चुकी है। सरपंच साहब 80% बिजाई हो चुकी है। 80 तो नहीं हुई अभी। हाँ जी, हाँ जी। लगभग कितना परसेंट? 60% होगी। 60% के करीब बिजाई हो चुकी है। 60% के और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह। जी जी। हाँ जी। एडीओ साहब से बात करेंगे, कैसे आपने इनको समझाया और किस तरीके से किसानों ने बात मानी, क्या शाबाशी है, कितना मुआवजा जो है कि एकड़ में मिलता है, वो बताएं जरा। जी दिलबाग जी, प्रतिवर्ष हम कार्यक्रम करते हैं जो हमारे जो अवशेष रहते हैं पराली के, उनका जो प्रबंधन है कैसे किया जाए। तो थल गाँव बड़ा मैं इस गांव में आके काफ़ी प्रभावित हूँ। सरपंच साहब हैं और सारा ही गांव, जो भी कार्यक्रम होता है हमारा, पूरी संख्या में किसान आते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं और सारी स्कीमों में फिर अपनाते भी हैं। तो लास्ट ईयर भी जिन किसानों ने अप्लाई किया था स्कीम में, 1000 रुपये प्रति एकड़ उनके आ गए हैं खाते में। अब की बार भी मैंने उनको बोल दिया कि आप अप्लाई कीजिए, वैसे ही 1000 रुपये प्रति एकड़ आपके खाते में आएंगे जी। तो जो किसान ये कहते हैं कि और कोई समाधान ही नहीं, आग तो लगानी पड़ेगी, प्रदूषण होगा, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है। काफ़ी कई बार मैं बता रहा था आपको, गालियां भी लिखते हैं। चलो खामी ऐसा सहनी पड़ती हैं, लेकिन उनको क्या कहेंगे जो ये कहते हैं भाई और कोई समाधान है ही नहीं? दिलबाग जी, जो मेरा जो अनुभव कहता है कि जो किसान जो आप जो बता रहे हो, जो गालियाँ लिखते हैं, उनमें से 99% किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश करके ही नहीं देखी अपने। जी, बिल्कुल। एक आध % किसान है जो कोशिश करते हैं, जिनको समस्या आती है वो फिर हम उन समस्याओं का समाधान भी करवाते हैं। तो बार बार जो समय समय पर जो एक कैंपेन होती है वो तो करते हैं आप गाँव के अंदर? जी बिल्कुल करते हैं, हर वर्ष कैंपेन कर रही है। 3-4 सालों से लगातार ये स्कीम चल रही है। तो भविष्य में ये उम्मीद ही लगाएंगे कि ये गांव आपको ऐसे ही कोऑपरेट करेगा? जी, मैं चाहता हूँ, पूरा ब्लॉक है मेरा, असंध ब्लॉक में हमारी कोई लोकेशन ना आई एफएल की, और थर्ड गांव का तो बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरा सहयोग हमारा किया है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 60% की जो बुआई है वो गेहूं की हो चुकी है और ये बेलर के द्वारा बनाए गए पराली के गट्ठे लाइव तस्वीरों में देखे, काफ़ी एकड़ के जो ये गट्ठे हैं और दूर तक भी जो है नज़र आ रहे हैं कि गट्ठे रखे हुए हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गांव को, जिसने एक मिसाल के तौर पर ये काम किया है कि अपने एक भी एकड़ में जो है आग नहीं लगाई है। तो और भी जो युवा किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ताऊ जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना। जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, ये बताएं किस तरीके से, क्या समझ में आया, क्या सोचा कि भाई अब की बार जो गट्ठे बनवाएंगे? यही सोचा भाई ये ठीक है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं प्रदूषण भी नहीं होता, प्रदूषण भी नहीं होता और बिजाई भी ठीक हो जाती है, बिजाई भी अच्छी हो जाती अच्छी हो जाती है। हाँ जी। है। और भी जो युवा किसान है, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी और मैं थल गांव का निवासी हूं। जी। और हमारे गांव में तकरीबन 100% के लगभग ही गट्ठे बंधे हैं। गट्ठे बंधे। और हमारे गांव में 8-10 मशीनें थी जो लगातार यहां काम कर रही थी। जी। और इसका अच्छा रहा है, एक तो प्रदूषण से छुटकारा होता है जी। और एक भूमि की उर्वरता बढ़ती है। आग लगाने से काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए हम तो बहुत संतुष्ट हैं। हमारे गांव में तकरीबन ही गांठें बंधी हैं। एक मैसेज उन किसानों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई और कोई चारा ही नहीं हमारे पास, हमें तो आग लगानी होगी। नहीं जी, जेकर हम चाहें तो आग से ही नहीं, और भी कई मशीनीकरण है जिससे हम आग से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे सुपर सीडर है, उसे भी हम बढ़िया बिजाई कर सकते हैं। और ये वैसे गांठ बंधनी है, ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे भी कोई दिक्कत नहीं आती। हम मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि हमको हर एक मान लो गाँव में
तकरीबन तकरीबन मशीनीकरण बहुत है। और मतलब भविष्य को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए हम कोई भी जो काम करते हैं आज की डेट में, चाहे वो पानी बचाना है, चाहे वो फसल बचानी है, चाहे वो वातावरण बनाना है, उसको देखते हुए हम सिर्फ एक काम करते हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो हमेशा याद करें। नाम बताइएगा। निर्मल सिंह हो रहा है। निर्मल सिंह, कैसा लग रहा है? गांव का जो नाम है ऊपर तक जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आपने काम किया है। एक भी एकड़ में जो है आग नहीं लगाई। क्या मैसेज आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में किसी ने भी आग नहीं लगाई। तकरीबन हमारे गांव में हर एक ने गट्ठे ही बनवाए हैं यहाँ पे सभी ने, और ये एक अच्छा समाधान है सर। ये कह रहे हैं भी आग लगाने से ये होगा, आग लगाने से तो अच्छा सर ये गट्ठे बनाने बहुत अच्छे हैं उनसे। एक तो सर उपजाऊ शक्ति है जो वो कम नहीं होती, खेत के ऊपर जो नष्ट नहीं होते ऊपर। उसके बाद दूसरा ये है प्रदूषण नहीं होता सर इससे, ये भी बेटर है। ये हमारे एडीओ सर ने हमें आके ये बताया भी ऐसे ऐसे सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, कम होगा, और अच्छा समाधान है सर ये एक। और हमने यही अपनाया और बीज भी दिया सर हमने अपने खेत में, और कोई इसका नुकसान नहीं है सर, 1% भी फायदा ही है। तकरीबन वैसे ही कणक निकला, ये बहुत अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हो, जाके सर चेक कर सकते हो। ये समाधान बहुत अच्छा है सर ये। एडीओ साहब, एक बात जो है बीच में पूछना चाहेंगे कि जो गट्ठे बनाए जाते हैं सरकार लेकर के जाती है, क्या क्या जो है यूजेज इनके किए जाते हैं? जी जो अड़ेवा में भी फैक्ट्री हैं, कई इथेनॉल की फैक्ट्रीज में सेल होते हैं ये। जो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वहाँ भी बिकते हैं, तो डिमांड तो है इनकी। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है सर मेरे तो सुनने में तो खैर ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा, बाकी जुनले में है एक इथेनॉल फैक्ट्री है, अड़ेवा में है, या इनकी परचेज होती है, खरीदते हैं इनको, खरीदते हैं जी जी। यूज आता है, कंप्लीट यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है जी। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी जो पूर्व सरपंच थे बलविंदर सिंह, उन्होंने भी बताया, एडीओ साहब ने बताया, और भी जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो ये गट्ठे बनाए गए हैं उनकी समझ में आया कि प्रदूषण ना हो और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इस वातावरण, शुद्धता के वातावरण में जी सके। नाम बताइए जी। कुलदीप कुमार जी। कुलदीप कुमार, आपने भी गट्ठे बनवाए? जी। तो क्या मैसेज उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं भाई सिर्फ आग ही ऑप्शन है? आग तो बिल्कुल गलत है जी। जो ये काम कर रहे हैं, बेलर चल रहे हैं या सुपर सीडर चल रहा है, इनसे बहुत अच्छी बिजाई होती है। ये सुपर सीडर बहुत, हमने भी सुपर सीडर से ही हमने अपनी कणक बुआई है, तो बहुत अच्छी उग रही है। ये आग तो बिल्कुल गलत है, जो गाली गलौज करते हैं वो भी बिल्कुल गलत है किसी के लिए। तो और इसके अलावा इसके अलावा नाम बताइए सर, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम पंजाब सिंह है। पंजाब सिंह, कितनी उम्र हो गई है? जी मेरी 52 साल उम्र है जी। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं खेत में चूहे भी होते हैं। देखिए मतलब प्रकृति तो चलो कुछ भी करे या ना करे, चूहे भी होते हैं, जो किसान मित्र सांप भी होते हैं, और भी जीव होते हैं। आग लगाने से वो जल जाते हैं, उसका मतलब हाँ हाँ, जो अच्छे कीड़े हैं वो भी जल जाएंगे, जो अच्छे कीड़े वो भी जल जाएंगे। ये मेरी जमीन में पड़ा है ये, और मैंने ये मशीन मंगवाई थी सुखबीर सिंह रामपुरे से। तकरीबन यहाँ 40-50 किलो वो बना के गए हैं, वो मेरे खेत में यहाँ जोड़ गए, अपने आप उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि लेट उठाते हैं वो आपको किराया भी देंगे उसका? वो दे देंगे जी किराया तो। अच्छा हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी संतुष्टि है भी, आपने गट्ठे बनवाए, आग नहीं लगाई? वो मेरा रिश्तेदार है, उसका कोई मेरे का कोई नहीं है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं संतुष्टि, आपने गट्ठे बनवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत है, पूरी संतुष्टि है। हाँ जी। और 8 दिन मैंने उनको अपने पास रखा है, और सब उसमें के साथ जाते रहे, जहाँ कह कह काम करवाया है, क्या काम करवाया। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइव तस्वीरें सर से भी बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे। मेरा नाम दिनेश है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने भी श्याम जी के साथ में काम किया है, बहुत सारे फील्ड में हम लोगों ने विजिट किया है, तो हमने देखा है कि इस गांव में तो तकरीबन 100% लोगों ने ही गट्ठे बंधवाए हुए हैं। तो हम इस गांव का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना कोऑपरेट हम लोगों के साथ किया है। और सरकार की भी हम स्कीमों का बार बार इस गांव में प्रचार करते हैं। पिछले साल की तरह से इस साल भी इस गांव में प्रत्येक किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जिसने भी गट्ठे बंधवाए हैं मिलेंगे। आगे ये उम्मीद करेंगे कि पूरा ब्लॉक इस तरीके से ही जो है कार्य करे। जी, इस गांव को देखते हुए हम इस गांव को आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि पूरा ब्लॉक इस गांव को देखते हुए अग्रणी कार्य करे इस क्षेत्र में। एक संदेश उन किसानों के लिए जो आग लगाते हैं, इस गांव की विजिट करके देख सकते हैं, प्रत्येक हर किसान के फील्ड में ये गट्ठे रखे हुए हैं। जो ये बोलते हैं ना कि आग लगाना ही सॉल्यूशन है, इस गांव के प्रत्येक फील्ड को विजिट करके देख सकते हैं। हर 40-50 एकड़ में आपको ये गट्ठों का ऐसा समूह मिल जाएगा। उन किसानों को भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने खेतों में आग ना लगाएं, अपनी भविष्य की जनरेशन को देखते हुए।
लाइव तस्वीरें देख रहे थे गांव थल से। किसान थे हमारे साथ, पूर्व सरपंच थे, और ये जो गट्ठे हैं काफ़ी एकड़ के जो गट्ठे यहाँ रखे हुए हैं, और दूसरी ओर भी जो है नज़र आ रहे हैं पराली के ये गट्ठे। और गांव है ये थल, जिसने पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान ही कहेंगे और एक अपना नाम किया है कि कहीं भी पराली के जो किले हैं उनके अंदर आग नहीं लगाई। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले भविष्य में भी और गांव जो है इस सीख पर खरा उतरे। और 60% की जो बिजाई है गेहूं की वो हो चुकी है, और ये गट्ठे काफ़ी एकड़ में। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और एक बार फिर जो हम एडीओ साहब के साथ बात करेंगे। एडीओ साहब, वो गुल्ली डंडा वाला तो बताओ, वो गुल्ली डंडा वाला बता दो, अब तो जुड़े हुए हैं किसान। जहाँ बिजाई चल रही होगी ना वहाँ कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो और ये सभी किसान अभी जो है काफ़ी खुश, और इस गांव का नाम जो है अभी देखिए असंध में तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा गांव थल। पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह और साथी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गांव को, ताकि इसी प्रकार से जो है पराली के गट्ठे बनाएं, वातावरण को दूषित होने से बचाएं और अपने भविष्य की जो है जनरेशन को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।